नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस प्रार्थना से जिसमें कहा गया है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। उसमें अंत में इसी प्रार्थना को, जो संघ की प्रार्थना है, उसको दोहराया गया है। सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् विवेक अग्निहोत्री की बनाई हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजकल बहुत चर्चा में है। आज हालत यह है कि जिस पिक्चर हॉल में 4 शो चलते थे वहां 10-10 शो चलाए जा रहे हैं और लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं। यह फिल्म सच का आईना है या काल्पनिक कहानी है, इस पर आप सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि सारा खेल उस रंगीन चश्मे का होता है जो हम लगाकर सामने देखते हैं। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम 23 वर्ष बाद ही सही और किसी फिल्मकार ने ये फिल्म बनाने की हिम्मत तो की और ये बताने तथा दिखाने का काम किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में क्या क्या हुआ था, किस तरह उन्हें प्रताड़ित किया गया था, किस तरह उन्हें अपमानित किया गया था तथा किस तरह उन्हें बाद में अपना घर द्वार सब छोड़कर बाहर जाने को मजबूर किया गया था। फिल्म देखकर सब दर्शकों की आंखें डबडबा जाती हैं तथा दिल और दिमाग अचानक से ये कह उठता है, ओ माय गॉड, इतना बड़ा अत्याचार। तो जिनके साथ 1990 में ये सब हुआ होगा या जिन्होंने ये सब भोगा होगा, उनकी कल्पना करके क्या हालत होती है आपकी। मैं यहाँ इस फिल्म की न रिव्यू कर रहा हूँ और न ही उसकी अच्छाई या बुराई बता रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत में जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होगा, कश्मीर की कहानी हमेशा दोहराई जाएगी। हमारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू भाई मेरी बात से कतई नहीं सहमत होंगे, लेकिन सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। सच सच है। आजादी के समय से अब तक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं और इसका प्रमुख कारण हमारे देश के तथाकथित हिंदू धर्मनिरपेक्ष नेता ही हैं, जिन्होंने हिंदू हित की बात करने वालों को तो सांप्रदायिक कहा और खुद धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़कर हिंदुओं पर ही अत्याचार करते रहे और करवाते रहे। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि यदि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद विवेक अग्निहोत्री की हिम्मत ही नहीं पड़ती इस तरह की फिल्म बनाने की। वैसे फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री पर इस फिल्म के कई दृश्यों को लेकर अब तक सैकड़ों नोटिसें भेजी जा चुकी हैं, लेकिन नोटिस भेजने से आप सच को झुठला नहीं सकते। सच सच ही रहेगा। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंसा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी कश्मीर में, उनके लिए मेरा तो यही जवाब है कि हिंदू अपने धार्मिक या आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की ओर देखता है, बाहर नहीं। जबकि अन्य मजहबों के उद्गम स्रोत चूंकि बाहर के देशों से हैं, इसलिए वो अपनी प्रेरणा और अपना मार्गदर्शन बाहर के देशों से प्राप्त करते हैं। हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान से प्रेरणा प्राप्त करता है। और जो लोग द कश्मीर फाइल्स को लेकर ये कह रहे हैं कि एक पक्ष की हिंसा को दिखाया गया है, उनको मेरा यही जवाब तो है कि हिंसा किसने की, किसके साथ की, यही तो दिखाया गया है, यही तो सच है। उन्हीं को फिल्म ने दिखाया गया है। आज जो लोग सांप्रदायिक तत्वों की निंदा करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिल्म सही तथ्यों पर आधारित नहीं है, उनके लिए मेरा जवाब यह है कि सत्य को दिखाने और समझाने के लिए किसी भी तरह के एडजेक्टिव या विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि सच सच होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि लखनऊ में मेरे गॉडफादर ठाकुर ट्रांसपोर्ट के मालिक श्री राजकिशोर मिश्रा जी की कोठी के निचले हिस्से में 3 बड़े बड़े हालों में सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी शरणार्थी पड़े हुए थे। भूखे प्यासे पानी की तलाश में अपने दर्द का बखान कर रहे थे।
वो एक रो रो कर किस तरह अपने दर्द का बखान कर रहे थे, ये सोच कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो सैकड़ों की तादाद में अपना वतन, अपना घर बार, अपना व्यापार सब कुछ छोड़कर आ गए थे। कल्पना कीजिए, अचानक से आपके कोई घर में आए, बंदूक के बल पर घर खाली करो, तुरंत घर खाली करो, क्या बीतेगी आपके ऊपर। यही सब कुछ कश्मीरी पंडितों के ऊपर बीता था, जिसको फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस फिल्म में दर्शाया है। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से 12 मार्च को 5 कालिदास मार्ग पर उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात करते हुए उनको बधाई देते हुए उनसे एक अनुरोध किया था कि इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दीजिए। कल दोपहर बाद इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कई अन्य प्रदेशों में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि वो दर्द एक तरफा दर्द नहीं था, वो अतीत को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि भविष्य का जन्म अतीत की ही कोख से होता है। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि अब समय आ गया है कि भारतवासी धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिकता की परिभाषा समझ सकें। विख्यात विचारक और राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी पुस्तक समाजवाद, प्रशासन और हम में एक स्थान पर स्वीकार किया है कि हमने अपनी नीति को धर्मनिरपेक्षता का नाम देकर बहुत बड़ी भूल की थी। इससे नई पीढ़ी के मन में धर्म के प्रति अनास्था पनपी है। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता की बजाय अगर संप्रदाय निरपेक्षता की नीति अपनाई गई होती तो भारत की दशा आज कुछ अलग होती। नमस्कार।